जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका विकीजी ब्लॉग में। आज की कहानी ब्रह्म राक्षस की है। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण। जब कोई ब्राह्मण अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करता है, तब वो जब उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तब वो ब्रह्म राक्षस बनता है। वह अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करता है, तंत्र मंत्र वगैरह गलत चीज़ों में जो काम करता है, और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब उसकी मौत के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और ये इतने ताकतवर होते हैं कि आम जो पंडित और तांत्रिक होते हैं, ये उनके बस में भी नहीं आते। इन्हें तो या तो कोई महापुरुष, बहुत ही पहुँचे हुए पंडित जो होते हैं, या फिर कोई देव शक्ति ही इन्हें मार सकती है, इनका उद्धार कर सकती है। और जो आम पंडित वगैरह तांत्रिक होते हैं, ये उनके बस में भी नहीं आते। तो आज की कहानी ब्रह्म राक्षस की है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मध्य प्रदेश में एक गांव है जहाँ पर ये घटना घटी थी। होता क्या है कि कुछ बच्चे जो गांव के होते हैं, वह अपने तालाब के अंदर रोज़ स्नान करने जाते थे, नहाने जाते थे वो। अब रोज़ का था उनका, वो नहर नहर में, तालाब जो था वहाँ पर नहाने जाते थे वो। एक बार क्या होता है, उसमें से एक बच्चा था टिंकू नाम का। अब जो टिंकू था, वो सब दोस्तों में बड़ा था। अब उनका एक बार प्लान बनता है कि तालाब के वहाँ पर जाके पार्टी करेंगे और नहाएंगे। 10 10 12 साल के, 13 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे। और वो ऐसे रोज़ तालाब पे जाते थे। तो एक बार उनका प्लान बनता है कि पिकनिक बनाएंगे और वहीं पर ही इंजॉय करेंगे। तो वो पिकनिक के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पिकनिक उनकी हो जाती है, खाना पीना हो जाता है। अब वो कहते हैं, आप तालाब चलते हो, नहाने चलते हैं। तो अब उन्हें रास्ते में एक सियार मिलता है, काला सियार, जो कि पानी पीने के लिए जा रहा होगा तालाब से। अब वो तालाब के पास जैसे थोड़ा सा दूर था, तो बच्चे उसको देख लेते हैं और पत्थर मारना शुरू कर देते हैं उसको। तो टिंकू जी था, वो उनमें बड़ा था। वो एक पत्थर लेके सीधा सियार के मारता है। सियार के वो लग जाती है और सियार भाग जाता है वहाँ से। अब ये उसका पीछा करते हैं कि इसको जंगल के अंदर तक छोड़ के आएंगे। लेकिन वो सियार भागते भागते एक खेत था, उसके अंदर चला जाता है। लेकिन बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो उसके पीछे भागते रहते हैं। अब सियार, जब वो देखते हैं कि सियार नहीं है, तो मिट्टी का बहुत सारा एक ढेर पड़ा होता है। वो सियार वहाँ जाके गायब हो जाता है। अब वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सियार तो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन उन्हें मिट्टी के ढेर में कुछ ना हिलता हुआ दिखता है। तो वो उसको लक्कड़ से देखते हैं, तो उसमें एक नाग होता है, सांप। अब सांप उसमें से निकल के भागता है, तो बच्चे उसके पीछे पीछे। अब गांव के बच्चे हैं तो उसके पीछे भाग रहे हैं, अगर शहर के बच्चे होते तो भाग जाते। लेकिन वो उसको पीछे पीछे तंग करने के लिए जाते हैं, सांप के पीछे पीछे। अब सांप चलते चलते, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, ये बरगद का पेड़ होता है, बहुत बड़ा, बहुत घना पेड़ होता है, बहुत पुराना। उसके नीचे एक बिल होता है सांप का, वो उसमें चला जाता है। अब बच्चे उसको तंग किए बिना मानते नहीं, वो जाके उसको तंग करते रहते हैं। बिल में पत्थर वत्थर डालते हैं कि सांप बाहर निकलेगा तो उसको मारेंगे। फिर जो टिंकू नाम का लड़का था, वो क्या करता है कि बाथरूम कर देता है उसके बिल में, कि अगर बाथरूम कर देंगे तो बाथरूम अंदर जाएगा और सांप बाहर निकल के आएगा। टिंकू नाम का वो लड़का उसमें बाथरूम कर देता है, लेकिन सांप बाहर नहीं आता। अब वो बच्चे इतने शरारती होते हैं कि थोड़ी देर देखने के बाद कि सांप बाहर नहीं आ रहा, वो अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब जब वो अपने घर निकल जाते हैं, तो नेक्स्ट डे जब सारे बच्चे इकट्ठे होकर फिर से वहाँ पर जाते हैं, नहर के पास जाते हैं, नहर जाने के लिए उसको बुलाते हैं टिंकू को, कि टिंकू आओ, चलो नहर के पास चलते हैं, नहाएंगे। तो टिंकू मना कर देता है उनको। अब टिंकू मना कर, वो कहता है क्या हो गया। तो उसके जो घर पे जो उसका भाई था, वो कहता है, ये क्या नाम से, बुखार हो रहा है उसके और वो नहीं आ सकता, तबीयत खराब हो रही है टिंकू की। वो कहते हैं कल तो ठीक था हमारे साथ जब था। कहते हैं नहीं, टिंकू की हालत ख़राब हो रही है तो वो नहीं आ सकता, आप लोग जाइए, नहीं आ रहा वो। अब टिंकू की हालत ख़राब थी, उसे बहुत तेज़ था बुखार, और बहुत ज़्यादा थी उसकी तबीयत ख़राब। अब एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है,
अब जो टिंकू था उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, ख़राब ही होती जा रही थी। दवाई चल रही थी लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। अब दवाई चल रही थी उसकी, लेकिन वो बहुत चुप चुप सा था, बहुत चुप चुप रहता था, डरा डरा। तो उसके फादर जो थे वो उससे पूछते हैं कि बचत आखिर हुआ क्या है, तू इतना चुप चुप सा डरा डरा सा क्यों है, अगर कोई बात है तो बता। वो कहता है नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक दो दिन और बीत जाते हैं लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता, उसकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अब जो उसका भाई था वो अपने भाई से फ्रैंक था। अब उसका भाई उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तेरे को हुआ क्या है, कुछ हुआ था कि अगर कोई बात है तो मेरे को बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अपने पास रखूंगा, बता क्या बात है। तब वो बताता है कि ये ना मेरे को ना घर के अंदर एक आदमी दिखता है बहुत भयानक सा, जिसके दो सींग हैं, काला सा है, दो बड़ी बड़ी आँखें, गंदा सा मुंह है, बड़ा सा लंबा सा 7-8 फीट का आदमी है। वो मेरे को दिखता है और वो मेरे को कहता है कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा अपने साथ, तेरे को मार दूंगा मैं। तो वो मुझे घर में बार बार दिखता है। तो फिर इसका भाई बोलता है कि तूने ये बात घर में किसी को बताई नहीं अभी तक। वो कहता है नहीं, मेरे को डर लगता है, मैंने अभी तक ये बात एक को भी नहीं बताई है, सिर्फ आपको बताई है। तो उसका भाई कहता है बतानी चाहिए घर में बात, और ये बात मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा वो लग रही है, बड़ी लग रही है। मेरे को वो अपने बोल देता है कि पापा ऐसी ऐसी बात है कि इसको ना एक आदमी दिखाई देता है, काला सा, जिसके सींग है, नाखून बड़े बड़े हैं, और 7-8 फीट का आदमी है काला सा, और वो कहता है मैं तेरे को लेके जाऊंगा, तेरे को मार दूंगा। अब उसता हूँ अभी। अब वो कहते हैं कि बेटे के पता नहीं क्या हो गया, क्या चीज़ दिखती है उसको। तो सब परेशान हो जाते हैं। तो उनके गांव में कोई पंडित जी थे, वो उस पंडित जी को लेके आते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारे बेटे को ऐसे ऐसे ना एक आदमी दिखाई देता है, और आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, आप मंदिर में आओ मेरे, और फिर मैं देख के बताता हूँ। तो वो अपने ध्यान में बैठते हैं, और वो जो यज्ञ की जो अगर होती है, राख जो होती है, वो उसको दे देते हैं कि ये जाके उसके ऊपर लगा देना, फेस से लेके पूरे शरीर पर लगा देना, और इससे उसको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। और फिर मैं आपके घर पे आता हूँ बाद में, या फिर कल आप मेरे यहाँ पर आ जाना, मंदिर में आना, मैं ध्यान लगाता हूँ कि दिक्कत कहाँ से हो रही है, आप इतने इसके लगाओ और कल मंदिर आना दोबारा। उसके पापा कहते ठीक है जी, हम जाते हैं और ये लगाते हैं, फिर कल सुबह आते हैं। अब वो रात को घर जाके उसके वो सारा लगा देते हैं, राख जो होती है, अगर होती है, सारी लगा देते हैं। तो रात को उसको डर नहीं लगता, ठीक रहता है वो। लेकिन सुबह तक वो अगर उसकी ख़त्म हो जाती, एक बार लगाने में ख़त्म हो जाती है वो। अब घर वाले जब वहाँ पर जाते हैं मंदिर में दोबारा अगले दिन, कहते हैं पंडित जी आपने जो दिया था उससे उसको कोई दिक्कत नहीं हुई रात को, अब बताइए क्या है। तो वो पंडित जी बोलते हैं भैया बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का साया है, और ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर होता है, और उसे आम पंडित ऐसे कोई हमारे जैसा पंडित उसको अपने वश में नहीं कर सकता, बहुत ताकतवर है वो ब्रह्म राक्षस। इसके लिए कोई बहुत ही महान पंडित, योग्य पंडित चाहिए इसके लिए, या फिर कोई देव शक्ति हो जो आपके बच्चे को बचा सके। कह रहे हमारे बस की बात नहीं है, और हमारे गांव क्या, जो अगला गांव है उसमें भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ब्रह्म राक्षस से भिड़ सके। तो वो कहते हैं अब क्या करें पंडित जी, आप बताइए, कोई ना कोई हल निकालिए और बच्चे को बचाइए मेरे टिंकू को। तो वो कहते हैं कि इसकी ये जो ब्रह्म राक्षस होता है, इसको वश में करने के लिए या तो कोई योग्य पंडित होना चाहिए, बहुत ही महान पंडित, जो बजरंग बली का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, ऐसा कोई पंडित आप देखिए। और अगर कोई पंडित आपको नहीं मिलता है, ऐसा कोई योग्य पंडित, महान पंडित जो भी है, तो फिर आपको इसको लेके जाना पड़ेगा मंदिर, बालाजी मंदिर। मंदिर लेके जाओगे वहाँ पर इसका इलाज हो जाएगा ब्रह्म राक्षस का, बाकी आसपास नहीं हो पाएगा।
और आपके बच्चे के पास टाइम बहुत कम है, जल्दी इसका इलाज करिए, कोई पंडित देखिए, अगर नहीं हो तो बालाजी मंदिर लेके जाइए इसको। और आपके बच्चे के पास टाइम बहुत कम है। तो घर वाले हो जाते परेशान, वो कहते हैं अब क्या करें। अब वो घर पहुंचते हैं, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उस बच्चे के अंदर वो ब्रह्म राक्षस आ जाता है, और वो उस बच्चे की आवाज़ चेंज हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, और वो चीख चीख के बोलता है, जाया उसके पास, पंडित के पास, मिला मेरा कोई तोड़। कह रहा मेरा कोई तोड़ नहीं है, इस बच्चे को तो मैं लेके जाऊंगा। और अब इस बच्चे से मैंने कहा था अगर ये तूने किसी को बात बताई तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसने तुम सबको बता दी, अब तुम सब भी जाओगे, तुम सबको मार दूंगा मैं, जिस जिसको ये बात बात होगी पता, मैं उन सबको मार दूंगा। तो सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या आ गया इसके अंदर, क्योंकि ऐसी शक्ति का सामना पहले कभी हुआ नहीं था। तो सब परेशान हो जाते हैं। तो एक दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन बच्चे की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो गांव में उनके एक शख्स आता है, जब उसको इस गांव में, क्योंकि ये बात पूरे गांव में हो गई थी कि इस बच्चे के ब्रह्म राक्षस है, तो गांव में कोई भी बाहर नहीं आता था। तो वो शख्स जब गांव में किसी से मिलने आता है तो पूछता है आखिर बात क्या है, गांव के सब लोग कहाँ पर गए हैं। तो वो कहता है कि इस गांव में ब्रह्म राक्षस का साया है, एक बच्चे पे आया टिंकू नाम के, और सबको तंग कर रहा है वो, और कह रहा है इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसका इलाज सिर्फ जो पंडित जी ने बताया है कि कोई योग्य पंडित हो, महान पंडित हो, वही इसका इलाज कर सकता है, या फिर कोई देव शक्ति, या फिर बालाजी मंदिर जाओ। तो वो कहता है ठीक है, उनका घर बताइए। तो वो उनके घर जाके उनसे मिलते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे ऐसी बात है। तो वो कहते हैं 3-4 गांव आगे, कहते हैं हमारे वहाँ पर एक मंदिर है उसका, हनुमान जी का, उनके पंडित है पुराने, और वो बालाजी के पंडित हैं, बालाजी मंदिर में बैठते हैं वो। तो मैं उनके पास जाके और आपकी ये स्टोरी सुनाता हूँ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस का आतंक मचा हुआ है। फिर वो देखते हैं, फिर वो कोई हल निकालते हैं। तो उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमारा बच्चा बहुत दिक्कत में है। फिर वो जो शख्स था वो पंडित जी के पास पहुंचता है वहाँ पर। तो पंडित जी को वो सब बात बता देता है कि ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस है जो उनको तंग कर रहा है, ऐसे ऐसे बात है। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, उनको लेके आना यहाँ पर, मंगलवार के दिन लाओ, हम उस बच्चे का इलाज करते हैं। कह रहा मैं देखता हूँ कौन सा ब्रह्म राक्षस है। तो वो पहुँच जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट डे वो सारे के सारे उस मंदिर में पहुँच जाते हैं जो 3-4 गांव आगे था। अब उस गांव में पहुंचने के बाद पंडित जी उस बच्चे को देखते हैं और बच्चों को कहते हैं ठीक है, एक काम करिए, इसको बिठाइए यहाँ पर। तो यज्ञ की सामग्री तैयार होती है, पंडित जी के सामने वो बैठ जाता है। वो पंडित जी को बहुत घूर घूर के देख रहा होता है, और देख के हंस भी रहा होता है। कहता है तू बचाएगा अब इनको। कह रहा मुझे कोई नहीं मार सकता। कह रहा देखता हूँ वो मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अब पंडित जी भी हंसते हैं उसको देख के, कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो ये कहता है कि हनुमान की शक्ति के आगे तू कुछ भी नहीं है। कह रहा है अभी तेरे को ठीक करता हूँ। वो कहता है तेरे को जो भी करना है, ब्रह्म राक्षस कहता है तेरे को जो भी करना कर ले, इस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कहते हैं इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं होएगा। कहता है ठीक है, तेरे को जो करना कर, और मेरे को जो करना मैं करता हूँ। अब पंडित जी बैठ जाते हैं अपने ध्यान के अंदर। अब पंडित जी ध्यान लगाते हैं, मंत्र वगैरह ये सब अब सब कुछ करते हैं वो उसके। अब वो क्या करते हैं, हनुमान जी की जो मूर्ति होती है, जिनमें उनका एक हाथ ना उठा हुआ होता है, जिसमें वो पहाड़ को उठा के रखते हैं, अब जो उसके ऊपर का जो लेप होता है उनका, वो लेके और उस बच्चे के लगा देते हैं, सर पे लगा देते हैं वो लेप, चंदन का जो होता है लेप, वो उनके लगा देते हैं। अब वो ब्रह्म राक्षस बड़ी तेज चीखता है,
बड़ी तेज चीखता है, कह रहा है ये क्या कर रहा है, मेरे को जलन हो रही है, हटा इसको यहाँ से। वो कहता है अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा है, या तो तू इस बच्चे को छोड़ दे या फिर ये दर्द सहने के लिए तैयार हो जा, अभी तो मैंने शुरू करा है। वो कहता है ठीक है, तेरे को जो करना कर। तो इतने में वो जो ब्रह्म राक्षस जो था, फिर जो वो उस बच्चे में से बाहर निकल जाता उस टाइम। कह रहा तेरे को जो करना कर। वो निकल जाता उसके शरीर में से, इस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ से भाग जाता है ब्रह्म राक्षस। अब पंडित जी कहते हैं कि ये बहुत ढीठ है और ये यहाँ से तो अभी चला गया, लेकिन जैसे ही तुम इस गांव की सीमा से बाहर जाओगे ये फिर से इसमें आ जाएगा, ये इस बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ेगा। कह रहा है इसका पक्का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं वरना ये आपके बच्चे को मार देगा और गांव वालों को भी तंग करेगा। अब जो उसके फादर थे वो उसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाइए। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे को कुछ चीज़ दे रहा हूँ, ये जाके अपने गांव के चारों तरफ डाल देना, चारों तरफ डाल के और कील ठोक देना वहाँ पर। लेकिन चारों तरफ डालने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ देना जिस जगह से ये ब्रह्म राक्षस बाहर निकलेगा, क्योंकि ये गांव की सीमा के अंदर रहेगा। अगर चारों तरफ जो मैंने दिया आपको ये आप डाल दोगे तो वो गांव के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ देना जिसमें से ये ब्रह्म राक्षस भाग जाए। गांव वाले कहते हैं ठीक है, मैं यही करता हूँ। तो वो अगर उठाते हैं, मंत्र मारते हैं और चूने के साथ बोलते हैं इसको मिला के पूरे गांव में एक गहरा डाल देना, थोड़ा सा गैप छोड़ देना जहाँ से ब्रह्म राक्षस भाग जाए। वो कहते हैं ठीक है पंडित जी, आप कब आओगे फिर। कह रहा तुम ये करो, मैं आपके आ रहा हूँ पीछे, कुछ सामान लेके आता हूँ मैं, और इसको इसको बांधना है मेरे को। तो कहता है ठीक है सर। तो पंडित जी से हाथ जोड़ के वो निकल जाते हैं अपने गाँव, और वो चूना पूरे गांव के वहाँ डाल देते हैं और कील ठोक देते हैं और थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। तो जैसे ही टिंकू घर पहुंचता है अपने, वो ब्रह्म राक्षस उसमें आ जाते हैं। और जो उसके फादर जो थे, उसके फादर को ऐसी लात मारता है वो कि उसके फादर बहुत दूर जाके गिरते हैं। कह रहा तू मेरे को उसके पास लेके गया था पंडित के पास, मैं तेरे को भी मारूंगा और पूरे गांव वालों को तंग करूंगा। इतने में तो आतंक मच जाता है गांव के अंदर, आंधी तूफान आ जाता है, बहुत तेज हो जाता है सब कुछ। सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। क्रोध में आ जाता है वो ब्रह्म राक्षस। अब इतने में सामने से जो पंडित जी थे वो आ जाते हैं, अपने कुछ चेलों के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं। ब्रह्म राक्षस उनको देख के शांत हो जाता है कि ये तो वही पंडित आ गया दोबारा। अब पंडित जी कहते हैं हाँ भाई, आज तेरा अंत होगा, आज तू यहाँ से जाएगा। तो यज्ञ की सामग्री तैयार हो जाती है और पंडित जी अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। कह रहा तेरे को जो करना कर, मेरे को जो करना है मैं करूँगा। अब वो मंत्र मारना जो शुरू करते हैं, जैसे ही हनुमान जी का वो अपना जाप स्टार्ट करते हैं, ब्रह्म राक्षस बुरी तरह पागल सा हो जाता है और पंडित जी को कहता है छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बंद कर, ये सब बंद कर। लेकिन पंडित जी बंद नहीं होते, वो हनुमान जी का जाप करते रहते हैं और मंत्र साधना करते रहते हैं। ब्रह्म राक्षस तंग सा होता रहता है, वो एक जगह बैठ जाता है बस। फिर कम से कम 1 घंटा पूजा होने के बाद ब्रह्म राक्षस पंडित जी के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। तो पंडित जी शांत हो जाते हैं, बोल तेरे को क्या बोलना है। तो ब्रह्म राक्षस बोलता है एक बात बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है। पहले इन लोगों ने मेरे को तंग करा है और इसलिए मैं इनको तंग कर रहा हूँ, मेरी गलती क्या है। तो पंडित जी कहते हैं बता तेरे साथ हुआ क्या है, क्या किया इस बच्चे ने तेरे साथ। तब वो बताता है कि मैं जो पेड़ था, बरगद का पेड़ है, उस पे मेरा घर है, मैं उसी पे रहता हूँ। तो सियार बन के मेरे को प्यास लग रही थी, मैं पानी के लिए जा रहा था तालाब में, प्यास लग रही थी, पानी पीने जा रहा था। इन बच्चों ने पहले तो मेरे को मारा, मैंने कुछ नहीं कहा कि चल बच्चे हैं। उसके बाद
मैंने सांप का रूप लिया तभी भी इन्होंने मेरे को मारा। फिर मैं अपने बिल में चला गया कि शायद यहाँ पर बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन जो ये टिंकू नाम का लड़का है, इसने बाथरूम कर दिया मेरे बिल में और मेरे को अशुद्ध कर दिया इसने। तो इस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बताइए मेरी गलती क्या है? इस बच्चे ने पहले की गलती, उसका बदला तो मैं लूँगा। तो पंडित जी कहते हैं तू ये भी तो सोच, वो एक बच्चा है और बच्चे ने एक ना अनजाने में की है गलती। उसने जानबूझ के कुछ नहीं करा, बच्चे हैं खेलते हैं, उससे अनजाने में गलती हुई है। अब बता तू उस बच्चे को छोड़ने का क्या लेगा और गांव वालों को छोड़ने का क्या लेगा? तू जो बोलेगा, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं कर दूंगा, नहीं होगा तो मंत्रों मंत्रों से तेरे को बांधना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं छोड़ दूंगा उनको, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो कहता है बता। वो कहता है कि मेरे को अशुद्ध किया है इसने, तो पहले तो मेरे को स्नान करवाओ, गंगा स्नान जो होता है वो करवाना पड़ेगा मेरे को। गंगा स्नान करवाइए और राम कथा जो होती है वो मेरे को सुननी है पूरी। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, तू ये चाहता है तो ये हो जाएगा, लेकिन वादा कर कि उसके बाद तू इस बच्चे को छोड़ देगा। कहता है मैं उसके बाद छोड़ दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे को अशुद्ध किया हुआ है। अगर मैं शुद्ध हो गया तब मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, हम तेरे को स्नान भी करवाएंगे और राम कथा भी कराएंगे। कहते हैं बता कब? कह रहे हैं जो आने वाली पूर्णिमा है उस रात को राम कथा हो और उसके अगले दिन मेरा स्नान करवाइए। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तू उस बच्चे को छोड़ के चला जाएगा और दोबारा इस गांव में नहीं आएगा। कह रहा मैं नहीं आऊँगा, कह रहा बस ये काम हो जाए उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तब पूर्णिमा आती है और राम कथा होती है। तब ब्रह्म राक्षस उस बच्चे में फिर से आ जाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं तू आ गया? कह रहा हाँ जी, राम कथा के लिए मैं आ गया। वो उस टिंकू जो बच्चा था उसके अंदर बैठ के पूरी राम कथा सुनते हैं, जो भी होता है भंडारा वगैरह वो सब कुछ खाते हैं। और नेक्स्ट डे पूरा गांव, जैसे जो बैलगाड़ी वगैरह होती है सब उसमें बैठ के स्नान के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर उस बच्चे का स्नान किया जाता है टिंकू का, और पूरे गांव वाले भी स्नान करते हैं, उसके पिताजी वगैरह सब स्नान करते हैं वहाँ पर। फिर कुछ देर बाद वो पंडित जी भी होते हैं उनके साथ। फिर वो जब वो स्नान करके आते हैं तब वो बच्चा एकदम ठीक था। तब ब्रह्म राक्षस उसमें से बाहर चला गया था। तो ये थी एक ब्रह्म राक्षस की कहानी। और ब्रह्म राक्षस बहुत ही ताकतवर होते हैं, या तो कोई देव या कोई महापुरुष या फिर कोई महान पंडित, वही उसका हल निकाल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं निकाल सकता। आम पंडित या कोई भी ओझा वोझा वाले ये वो चीज़ें नहीं कर सकते। सिद्ध पुरुष और देव शक्ति। और हनुमान जी आपको पता ही है, जो कलयुग के बहुत ही ताकतवर देव हैं, बजरंगबली। और राम जी से उनको इतनी शक्तियाँ मिली हुई है कि कोई भी राक्षस अला बला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बजरंगबली की महिमा अपरंपार। तो ये थी हमारी ब्रह्म राक्षस की एक कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी।